हैं, लेकिन लोहे को खींच करके नहीं तोड़ पाते हैं। ये कौन-सा चैप्टर बताएगा हमको? रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना बताएगा। हाथ को रगड़ते हैं तो गर्म होने लगता है। कौन-सा चैप्टर बताएगा? ऊष्मागतिकी बताएगा। हमने कहा कि ठंडी चाय पीते हैं तो स्वाद नहीं आता है, गर्म चाय पीते हैं तो स्वाद आता है। बोलो-बोलो क्या आता है? गर्म चाय पीते हैं तो क्या होता है? स्वाद आता है। ये कौन-सा चैप्टर हमको बता कर के चलेगा? तो सर ये कौन-सा चैप्टर बता के चलेगा? ऊष्मागतिकी चैप्टर बता के चलेगा। अच्छा साम्यावस्था पढ़े हो कि नहीं? साम्यावस्था मतलब जब दूध को गर्म करते हैं तो दूध अचानक से उबाल मारने लगता है। जैसे किसी को गुस्सा आता है तो अचानक से कहते हैं कि अब मुझसे ज्यादा मत बोलना, नहीं तो मेरा पारा एकदम हाई होने वाला है। अरे हो नहीं जाता, कक्का उखाड़ लोगे हमारा पारा हाई हो जाएगा तो। इसका मतलब ये किसमें पढ़ेंगे? साम्यावस्था वाले चैप्टर में बाबू पढ़। सभी लोगों का हमारे चैनल सौर्य करियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम आपसे जैसा कि वादा करके चले थे कि आज के दिन हम लोगों का नया बैच लॉन्च हो रहा है। इस नए बैच में पहले हम लोग अपनी स्ट्रेटजी देख करके चलते हैं कि हमको साल भर क्या पढ़ाई करके चलनी है। सर कौन कौन से टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? सर जो आज हम पढ़ने वाले हैं ना, ये आज हम लोग जो पढ़ेंगे बच्चों, इसमें हम लोग 11th का सेशन देख करके चलने वाले हैं। ध्यान से देखना बाबू, कक्षा 12 रसायन विज्ञान तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ही, लेकिन इस रसायन विज्ञान के साथ-साथ में प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीजें देख करके चलेंगे। सर क्या देख करके? रसायन विज्ञान के अंतर्गत बाबू ध्यान से देखना, रसायन विज्ञान है क्लास 11th का। सबसे पहले हम लोगों को पेपर में क्या आएगा, अभी हम लोग ये वाला सेशन नहीं देख करके चलेंगे कि कितना नंबर किससे हम लोगों में पूछा जाने वाला है, ऑब्जेक्टिव कितने होते हैं। चलो इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। पहले हमको ये देखना है कि सर हमारे चैप्टर के अंतर्गत कौन-कौन से ऐसे सिलेबस हैं, हमारे इस 11 के अंतर्गत क्या-क्या हमको पढ़ना है। सबसे पहले क्या हमें पढ़ाई करनी है? बाबू जब आप लोग केमिस्ट्री उठाओगे ना, तो केमिस्ट्री आपको 2 पार्ट में मिलेगी। आप लोग 11th में आ गए हो। अभी तक आप लोग पढ़ते थे, बच्चों जब आप लोग 10th में हुआ करते थे ना, तो आपके पास में सिलेबस था, केवल एक साइंस की बुक हुआ करती थी। सर जो विज्ञान की बुक हुआ करती थी ना, सर उस विज्ञान के अंतर्गत केवल हम एक चीज़ देखा करते थे। बाबू अगर जैसे मैं कह दूं कि आपके पास में बाबू विज्ञान की एक बुक हुआ करती थी और उसी एक किताब के अंतर्गत बच्चों आप लोग उसी में क्या पढ़ लिया करते थे? उसी में भौतिक पढ़ते थे। बच्चों उसी के अंतर्गत आप लोग क्या पढ़ते थे? रसायन पढ़ते थे। उसी के अंतर्गत आप लोग क्या पढ़ते थे? जीव विज्ञान पढ़ा करते थे। बोलो पढ़ते थे कि नहीं? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, तो फिजिक्स का बच्चों यहाँ से भाग 1 पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स का बच्चों यहाँ से आपको भाग 2 पढ़ना पड़ेगा। रसायन को आपको पढ़ना पड़ेगा बाबू, यहाँ से आपको भाग 1 पढ़ना पड़ेगा और रसायन विज्ञान का आपको यहाँ से भाग 2 पढ़ना पड़ेगा। जीव विज्ञान के अंतर्गत बच्चों आप लोग आएंगे तो भाग 1 पढ़ना पड़ेगा और जीव विज्ञान के अंतर्गत आएंगे तो भाग क्या करना पड़ेगा? सर 2 भाग पढ़ना पड़ेगा। कहेंगे सर ये तो बहुत टफ काम आपने कर दिया। हमने कहा हमने नहीं, अभी तक आप नन्हे-मुन्ने बच्चे थे, अभी आपको साइंस की किताब दिखाई जा रही थी। जैसे मैं कोई किताब दिखाऊँ ना, हमने कहा बच्चा ये देखो, ये हमारे पास में क्या है किताब है। अब ये किताब तो मैंने दिखा दिया, अब पेज नहीं पलटा गया था। आपको 10th में केवल एक छिलछिले पानी का दर्शन कराया जाता है। जैसे किसी लड़की की जब किसी लड़की से शादी होती है ना, तो लड़की को एक साइलेंट वर्ड बोला जाता है, बेटा मेरी लड़की को तो लेकर के जा रहे हो, लेकिन मेरी लड़की गाय है। उसमें ये शब्द छिपा होता है कि क्या है? सींग वाली गाय है। इसका मतलब सींग है लेकिन दिखाई नहीं देगा। कभी दुकानदार वाला हम लोगों को सामान देता है, कहता है चिंता मत करिए, आप ले लीजिए, आपको मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊँगा। क्या? जी मैं बहुत ज़्यादा चूना नहीं लगाऊँगा, उसमें चूना शब्द छिपा होता है। तो ऐसे मतलब कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली होती हैं। 10 में विज्ञान तो पढ़ने के लिए हमको दे देता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा छिलछिला होता है, केवल जानकारियाँ होती हैं। लेकिन अब आप लोग बेहतरीन ढंग से एक अच्छा खासा स्टूडेंट बन करके चलोगे। अब आप लोगों को लगेगा कि यार अपने आप पे कुछ पढ़ रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बता दिया, कुछ लोहा-लोहा टकराते हैं तो चिंगारी क्यों निकलती है? किसमें पढ़ोगे? 11 की फिजिक्स में पढ़ कर के आप लोग चलोगे। हमने कहा पानी पीते हैं तो पानी का कोई स्वाद आता है कि नहीं आता है? कभी-कभी लोग कहते हैं यार हमारे यहाँ का पानी बहुत मीठा है और हम लोग बचपन में हुआ करते थे भाई साहब पी करके पानी को चेक करते थे। यार मीठा तो है ही नहीं है, हमको तो पानी मीठा ही नहीं लग रहा है, इनको कैसा पानी का स्वाद मीठा लग रहा है? ये कक्षा 11 की रसायन विज्ञान में पढ़ोगे। कभी-कभी गाँव देहात में पानी होता है, बर्तन को बाल्टी में भर करके पानी रख देते हैं, तो जो छोटा वाला हैंड पंप होता है, पानी की तली को क्या करता है? पीला कर देता है। ये कहाँ पढ़ते हैं? कक्षा 12-11 की रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अपने हम लोग हाथों को रगड़ते हैं और जब हाथों को रगड़ते हैं तो हथवा देखो गरम होने लगता है। ये कहाँ पर पढ़ेंगे? ये हम लोग कक्षा 11 की विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। पंखा चलता है तो हवा देता है। किस विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे? फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। लाइट कटने के बाद पंखा कुछ देर तक घूमता रह जाता है। क्यों घूमता रह जाता है? ये हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 की फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे।
बात समझ में आ रही है कि नहीं? लंबाई का मात्रक मीटर ही क्यों लिया गया है? कहाँ पर पढ़ के करेंगे? कक्षा 11 की फिजिक्स में पढ़ करके चलेंगे। प्रेशर कुकर सीटी कैसे मारता है? जो लड़कियाँ ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, उनको देख कर के प्रेशर कुकर सीटी मारने लगता है। ऐसा नहीं है। पगलिया, आप लोग ऐसा मत समझो। तो ये तो हथरहला हो गई, ये हो गया हँसी-मज़ाक वाली बात। लेकिन प्रेशर कुकर सीटी क्यों मारता है? बटुए में दाल जल्दी नहीं पकती है, लेकिन प्रेशर कुकर में दाल क्या होती है? जल्दी से पक जाती है। इसका रीज़न क्या होता है? सर एक ही रीज़न है, इसके लिए कक्षा 11 की रसायन विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है यार, मतलब इतना इंटरेस्टिंग है ना, आप सीख जाओगे। चाकू से आलू काटते हैं तो आलू क्यों कट जाती है? हम लोग रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, लेकिन हम लोगों को 3 घंटे बाद भूख लग जाती है। कहाँ पर पढ़ेंगे? जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा रसायन विज्ञान के अंतर्गत केमिकल का यूज़ करके। बोलो इतनी बात आपको समझ में आ रही है बबुआ कि नहीं? ठीक है? तो सर हमको कह रहा है कि पहले इसमें इकाई हमको देख कर के चलना पड़ेगा। सर कौन-कौन से चैप्टर हमको इसके अंतर्गत पढ़ने हैं? इसमें भाग 1 और 2 को मिला करके कुल मिलाकर के आपको 9 चैप्टर पूछेगा। पहला रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएँ क्या हैं? रसायन विज्ञान क्या होता है? रसायन विज्ञान कहाँ से आया है? रसायन विज्ञान का जनक क्या है? रसायन विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई? इन सब के बारे में मतलब रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। किसी लड़की की शादी होती है, तो लड़की किस स्कूल में पढ़ी है? कोई लड़की कहाँ पर थी? हाई स्कूल कहाँ से की? इंटर कहाँ से की? ग्रेजुएशन कहाँ से की? डिप्लोमा कहाँ से लिया? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब उसकी रसायन विज्ञान की पूरी जानकारी इसमें मिली। अब रसायन विज्ञान किससे मिलकर के बना है? परमाणु की संरचना कैसी होती है? परमाणु सबसे छोटा कण होता है कि सबसे बड़ा कण होता है? अणु क्या होते हैं? चीनी के कण इतने बड़े-बड़े क्यों होते हैं? कभी आँख को एकदम छोटा-सा कर लेते हो तो बिंदी-बिंदी-बिंदी-बिंदीदार हमको क्यों दिखता है? किसमें पढ़ेंगे? परमाणु की संरचना के अंतर्गत पढ़ेंगे। हमारे पास में टोटल कितने तत्व हैं? 118 इसको कैसे 118 तत्व हो गए हैं? हाँ? पहले तो 92 हुआ करते थे। कार्बन कैसे पाया गया? कार्बन का नाम कार्बन क्यों पड़ा? हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन क्यों पड़ा? क्लोरीन का नाम क्लोरीन क्यों पड़ा? सोडियम का नाम सोडियम क्यों पड़ा? ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत देख कर के चलेंगे? तो कह रहा है कि तत्वों के वर्गीकरण में देख कर के चलेंगे। मतलब पहला चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा, दूसरा परमाणु की संरचना है और तीसरा तत्वों का वर्गीकरण है और कह रहा है कि अगला क्या है? रासायनिक बॉन्ड क्या है? कभी किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो वो टूटती नहीं है। रबड़ को खींच करके तोड़ लेते हैं, लेकिन लोहे को खींच करके नहीं तोड़ पाते हैं। ये कौन-सा चैप्टर बताएगा हमको? रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना बताएगा। हाथ को रगड़ते हैं तो गर्म होने लगता है। कौन-सा चैप्टर बताएगा? ऊष्मागतिकी बताएगा। हमने कहा कि ठंडी चाय पीते हैं तो स्वाद नहीं आता है, गर्म चाय पीते हैं तो स्वाद आता है। बोलो, बोलो क्या आता है? गर्म चाय पीते हैं तो क्या होता है? स्वाद आता है। ये कौन-सा चैप्टर हमको बता कर के चलेगा? तो सर ये कौन-सा चैप्टर बता के चलेगा? ऊष्मागतिकी चैप्टर बता के चलेगा। अच्छा साम्यावस्था पढ़े हो कि नहीं? साम्यावस्था मतलब जब दूध को गर्म करते हैं तो दूध अचानक से उबाल मारने लगता है। जैसे किसी को गुस्सा आता है तो अचानक से कहते हैं कि अब मुझसे ज़्यादा मत बोलना, नहीं तो मेरा पारा एकदम हाई होने वाला है। अरे हो नहीं जाता कक्का उखाड़ लोगे हमारा पारा हाई हो जाएगा तो। इसका मतलब ये किसमें पढ़ेंगे? साम्यावस्था वाले चैप्टर में बाबू पढ़ने वाले हैं। कहें ठीक है सर, साम्यावस्था में पढ़ेंगे तो हमको बताइए। अब कह रहा है कि ऑक्सीकरण, अब ध्यान से देख कर के चलना, ये हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक जो आपके पास में होती है ना बाबू, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका फर्स्ट वाली केमिस्ट्री है। कौन-सी है? ये फर्स्ट वाली है। और बाबू ये जो 3 चैप्टर है ना, ये आपका सेकंड पार्ट के अंतर्गत आता है। इसका मतलब केमिस्ट्री है भाग 1 और भाग 2। यहाँ से लेकर बाबू यहाँ तक जितना आपका चैप्टर दिया दिया है, ध्यान से देख कर के चलो। देखो, यहाँ से आप लोगों को जो दे करके चला है, इसे बच्चों हम लोग बोल करके चलेंगे कि भाग 1 है और यहाँ से लेकर के बाबू जो हम लोगों को ये 3 चैप्टर दे करके रखा है, इसे हम लोग बोलेंगे कि भाग 2 है। सबसे भारी भरकम नंबर किसमें से पूछ रहा है? सर सबसे जो भारी भरकम नंबर हम लोगों से पूछ रहा है, ये हाइड्रोकार्बन वाले में से पूछ रहा है और इस वाले में से पूछ रहा है। ध्यान से देख कर के चलना, इसमें कार्बनिक रसायन के मूलभूत सिद्धांत दिया है, ये मैं अभी चैप्टर फिलहाल में पढ़ा रहा हूँ। लेकिन फिर से वहाँ पर पढ़ाऊँगा। फिर उसके बाद दिया है हाइड्रोकार्बन, 10-10 नंबर का चैप्टर दिया हुआ है। ध्यान से देखो, बहुत बेहतरीन चीज़ें यहाँ से पूछी जाने वाली हैं। और चलिए, हम लोग थोड़ा-सा और आगे देख कर के चलते हैं। सर अगर अब हम लोग देख कर के चलेंगे ना, तो यहाँ से जो चीज़ें हमारे पास में आई जा रही हैं, अब हम लोग चीज़ों को देखेंगे कि सर और क्या होने वाला है। तो इसको पहले हम लोग अच्छी तरीके से देख कर के चलेंगे कि सर और क्या होने वाला है। ठीक है? चलिए, बिना दिक्कत और परेशानी के पहले हम लोग इन सब चीज़ों को क्या करें, देख लेते हैं कि सर और क्या होने वाला है। बुढ़वा हैंग करने लगता है।
इसके समझ में नहीं आता है कि हमसे क्या करवा रहे हैं। अरे भाई तुमसे मिटवाया जा रहा है, मिटा दो, बस खत्म हो गया हमारा तुम्हारा मामला और क्या। चलिए सर एक बात तो यहाँ से ये आगे और सर आगे बताइए जल्दी से क्या होगा? तो इकाई रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा में हमको क्या-क्या पढ़ कर के चलना है? रासायनिक संयोजन के बच्चों क्या हैं? नियम क्या होते हैं? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है? और परमाणु की अवधारणा क्या होती है? ये चैप्टर पढ़ाएँगे तब बताएँगे। अभी ध्यान से समझना, ठीक है? अभी आप लोग केवल इतना याद करके चलो, पहला चैप्टर हमें कौन-सा पढ़ के चलना है? रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा। दूसरा चैप्टर क्या पढ़ के चलना है? परमाणु की संरचना पढ़ करके हम लोगों को चलना है। तीसरा चैप्टर क्या पढ़ना है? तत्वों का वर्गीकरण पढ़ के चलना है। चौथा चैप्टर क्या पढ़ना है? रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना पढ़ना है। अगला चैप्टर क्या पढ़ना है? ऊष्मागतिकी पढ़ना है। फिर अगला चैप्टर क्या पढ़ना है? साम्यावस्था पढ़ना है। जल्दी-जल्दी मेरे साथ-साथ बोलो। पहला चैप्टर क्या है? रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा। दूसरा चैप्टर क्या है? तो दूसरा चैप्टर जो हमारे पास में होता है, वो चैप्टर परमाणु की संरचना दे करके रखा है। तीसरा चैप्टर क्या दिया है? तत्वों का वर्गीकरण दे करके रखा है। चौथा चैप्टर क्या दिया है? ऊष्मागतिकी दे करके रखा हुआ है। पांचवा चैप्टर क्या दिया है? साम्यावस्था दे करके रखा है। चौथा सारी रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना दिया है। ठीक है, फिर तीसरा है अपचयो उपचयन अभिक्रिया, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, ये है। इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि सर परमाणु की संरचना क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हो गई प्यारे बच्चों, हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत देख करके चलेंगे। प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, परमाणु क्रमांक क्या है, समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, इसी चैप्टर में हम लोग यहाँ से पढ़ करके चलेंगे। आगे अगर यहाँ से देख करके चलेंगे तो ध्यान से देखना, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों के पास में आने वाली हैं, जिसका कोई आपके पास में जवाब नहीं है। ठीक है ना? तो चलिए सर, पहली बात तो हम लोगों को यहाँ से ये बताइए कि और क्या-क्या चीज़ें हमारे पास में हो सकती हैं। एक बात तो यहाँ से आपके पास में ये आ गया। अब अगला वाला अगर हम लोग देख कर के चलते हैं, तो देखिए दूसरे वाले में, फिर कह रहा है कि ऊष्मागतिकी का सिद्धांत होगा सर, ये होगा, अपचयो-उपचयन अभिक्रिया है, फिर ऐसे-ऐसे चीज़ें हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है? आप लोगों को मैं इसका पीडीएफ दे दूँगा, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, बच्चों व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा, और आप लोगों को इसका जो पीडीएफ है फेसबुक पर बोलोगे वहां डाल दिया जाएगा, इंस्टाग्राम पर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है? इंस्टाग्राम भी आपका सौर करियर पॉइंट या एके स्टडी लाइन है, आपको डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से जा सकते हैं। अगर व्हाट्सएप ले लोगे आप लोग, तो बच्चों व्हाट्सएप का लिंक है 95 19 33, और उसके बाद में बच्चों यहाँ से 25 54, इस नंबर पर आप लोग कुछ भी लिख करके भेज देना, एससीपी लिख करके भेज देना, कुछ भी नहीं लिखना। आप लोग एससीपी के स्टूडेंट हो ना, आप लोग एससीपी लिख करके भेज देना, आपको एससीपी के ग्रुप में ऐड कर देंगे। वहां से जितने बच्चे इस साल जुड़ते चले जाएंगे, 11 का बैच अलग वहां से हम लोग बना देंगे, और सारे नोट्स और पीडीएफ झमाझम आपको वहां पर भेजते रहेंगे। तो धुआंधार तरीके से केमिस्ट्री पढ़ने के लिए इसमें मैंने चैप्टर का जिक्र कर दिया है, ठीक है? और सारी चीजें इसमें से आप लोग देखना चाहोगे तो यहाँ से ये देखिए, आप लोगों को दिया है प्रयोगशाला में जो जो चीजें हमको जिसका प्रयोग करना है उसको भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है? और चीजें जो हमको यहाँ से देख करके चलनी है वो भी हम लोग यहाँ से देख करके ही चलेंगे, ठीक है? सभी को बेहतरीन तरीके से सारी चीजें एकदम आपको पढ़ाई जाएंगी इस सौर करियर पॉइंट के बच्चों चैनल पर, ठीक है? तो बिना दिक्कत और परेशानी के आप लोग सभी चीजें यहाँ से देखना शुरू करें, ठीक है बच्चों? तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखना ना भूलें कि कौन सी किताबें हम लोगों को लग रही हैं, कौन सी किताबें नहीं लग रही हैं, इसका भी वीडियो मैंने बना दिया है, जा करके चैनल पर देखें कि कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, कौन सी किताबें नहीं पढ़ करके चलनी है। मैंने किताब का नाम भी बता करके रखा है, ठीक है? जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जाकर के देख लीजिए, और अपनी पढ़ाई को एक नया अंजाम दीजिए, और सिलेबस जरूर आपके पास में होना चाहिए। सबसे पहले आप जहाँ पर पढ़ते हो आपके सामने टेबल होनी चाहिए, मेज और कुर्सी पर लड़ाई लड़ो, मेज और कुर्सी आपके घर में होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ने और लिखने का मजा तभी आ पाता है जब मुकाबला टक्कर का होता है। और आपके सामने दीवार पर एक पीरियोडिक टेबल लगा होना चाहिए, क्योंकि धाकड़ तरीके से केमिस्ट्री पढ़नी है तो पीरियोडिक टेबल होना चाहिए। इंडिया का मैप एक लगा लेना आप लोग, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा जहां पर इंडिया के मैप की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी आप लोगों को। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ सोना, तो सबसे ज्यादा सोना कहाँ पर पाया जाता है? मैं पढ़ा रहा हूँ लोहा, तो सबसे ज्यादा लोहा कहाँ पर पाया जाता है? इसको ज्योग्राफी में भी मैं बताते हुए चलूंगा, आपको इंडिया में समझ में तो आएगा कि भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पर सोना अभी हाल में पाया गया है। ये सारी चीजों की जानकारी होगी आप लोगों को। पेट्रोलियम कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर महाराष्ट्र में है, कहाँ पर कहाँ है ना, तो ये सारी चीजें हम लोग देख करके चलेंगे। तो चलते हैं बच्चों, अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों को जोड़े अपने ग्रुप में, और सौर्य करियर पॉइंट को एक विशेष चैनल का दर्जा दें हम लोग। चलते हैं बच्चों, अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। चलते हैं, जय भारत।